जय जिनेंद्र सभी को। रोड तीज हम कैसे मनाएं, इसका क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रोड तीज व्रत कथा। बंदो सिरिजिन देव पद, बंधु गुरु चरण, बंधु माता सरस्वती, कथा कहूँ हितकार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी करुजांगल देश में हस्तिनापुर नाम का एक अति रमणीक नगर है। वहाँ का राजा कामदुक और रानी कमललोचना थी। उनके विशाखा दत्त नाम का पुत्र था। उस राजा के वरदत्त नाम का एक मंत्री था, जिसकी विशाला लक्ष्मी पत्नी से विजय सुंदरी नाम का एक कन्या बहुत ही सुंदर थी, जिसका परिग्रहण राजपुत्र विशाखा दत्त ने किया था। कितने ही दिन बाद राजा कामदुक की मृत्यु होने पर युवराज विशाखा दत्त राजा हुआ। एक दिन राजा अपने पिता के वियोग में व्याकुल हो उदास बैठा था। उसी दिन समय उस ओर विहार करते हुए श्री ज्ञान सागर जी नाम के मुनिवर वहाँ पधारे। राजा ने उसको भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उच्च आसन दिया। तब मुनि श्री ने धर्मवृद्धि कहे आशीष दिया और इस प्रकार संबोधन करने लगे। राजा सुनो, ये काल मृत्यु सुर देव नर पशु आदि किसी को भी नहीं छोड़ता है। संसार में जो उत्पन्न होता है सो नियम से वे नष्ट होता है। ऐसे विनाशिक वस्तु के संयोग वियोग में हर्ष विषादी क्या। यह जो पक्षियों के समान रेन रात्रि बसेरा है। जहाज में देश देशांतर के अनेक लोग आ मिलते हैं, परंतु अवधि पूरी होने पर सब अपने अपने देश को चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये जीव एक कुल वंश परिवार में अनेक गतियों में आकर एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर संचित कर्मानुसार यथा योग्य गतियों में चले जाते हैं। किसी भी सामर्थ्य नहीं है कि क्षण मात्र भी आयु को बढ़ा सके। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पुरुषों को क्या कोई मरने देता। मृत्यु से यद्यपि वियोग जनित दुख अवश्य ही मोह के बस मालूम होता है, तथापि उपकार भी बहुत होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त न होता, संसारी कभी सिद्ध न हो सकता। जो जिस दशा में होता उसी में रह जाता। इसीलिए यह मृत्यु उपकारी भी है, ऐसा समझकर शोक तजो। इस शोक में आर्त ध्यान से अशुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे अनेकों जन्म जन्मांतरों तथा रोना पड़ता है। रोना बहुत ही दुखदायी है। मुनिवर के उपदेश से राजा को कुछ धैर्य बंधा। वे शोक तज कर प्रजा पालन में तत्पर हुए और मुनिराज भी विहार कर गए। एक दिन रानी स्वयंभूषण आरिका के दर्शन करके पूछा, माताजी मेरे योग्य कोई व्रत हो तो बताइए, जिससे मेरी चिंता दूर होवे और जन्म सुधरे। तब आरिका जी ने कहा, तुम त्रैलोक्य तीज व्रत करो। भादो सुदी 3 को उपवास करके 24 तीर्थंकरों को 72 कोठे मंडल मानकर 3-24 पूजा विधान करो और तीनों काल 108 जाप कर ओम ह्रीम भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी 24 तीर्थंकर शांतिनाथभ्यो नमः जपो। रात्रि को जागरण करके भजन व धर्म ध्यान में काल बिताओ। इस प्रकार 3 वर्ष तक यह व्रत कर पीछे उद्यापन करो अथवा गुणित करो। इसे दूसरे लोग रोड़तीज भी कहते हैं। उद्यापन करने के समय 3-24 मंडल मानकर बड़ा विधान पूजन करना चाहिए और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 3 श्री मंदिर जी में भेंट कर चतुर्संग को 4 प्रकार का दान देवो। शास्त्र छपा कर बांटो। इस प्रकार रानी ने व्रत की विधि सुनकर विधि पूर्वक इसे धारण किया।
पश्चात आयु के अंत समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर देव हुई। वह नाना प्रकार के देवोचित सुख भोगे तथा अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना आदि करते हुए यथा साध्य धर्म ध्यान में समय बिताया। पश्चात यह वहाँ चेकर मगध देश के कंचनपुर नगर में राजा पिंगल और रानी कमल लोचन के सुमंगल नाम का अति रूपवान तथा गुणवान पुत्र हुआ। सो वे राजपुत्र एक दिन अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहाँ पर परम दिगंबर मुनि को देखकर उसे मोह उत्पन्न हो गया। सो मुनि की वंदना करके उनके निकट बैठा और पूछने लगा, हे प्रभु, आपको देखकर मुझे मोह क्यों उत्पन्न हुआ? तब श्री गुरु कहने लगे, वत्स सुन, यह जीव अनादिकाल से मोह आदि कर्मों से लिप्त हो रहा है और क्या जाने इससे किस किस समय बांधे हुए कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं, जिस कारण यह प्राणी कभी हर्ष और कभी विषाद को प्राप्त होता है। इस समय जो तुझे मोह हुआ है, इसका कारण यह है कि इसके तीसरे भव में तू हस्तिनापुर के राजा विशाखा दत्त भार्या विजयसुंदरी नाम की रानी थी। सो तुझे संयम भूषण आरिका ने संबोधन करके त्रिलोक तीज व्रत दिया था, जिसके प्रभाव से तू स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुआ और वहाँ से चलकर राजा पिंगल के सुमंगल नाम का पुत्र हुआ। और वे संयम भूषण आरिका का जीव वहाँ से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ, वहाँ से चलकर यहाँ से मनुष्य हुआ। सो कोई कारण पाकर दीक्षा लेकर विहार करता हुआ यहाँ आया हूँ, इसीलिए तुझे पूर्व स्नेह के कारण यह मोह हुआ। हे वत्स, यह मोह महादुख का देने वाला है, त्यागने योग्य नहीं है। यह सुनकर सुमंगल को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने इस संसार को विडम्बना रूप जानकर तत्काल जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और कितने काल तक घोर तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार विजय सुंदरी रानी त्रिलोक तीज व्रत को पालन करते हुए देवों और मनुष्य को उत्तम सुखों को भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। सो यदि भी भव्य जीव श्रद्धा सहित ये व्रत पाले तो वे ही ऐसी उत्तम गति को प्राप्त होवेंगे। विजय सुंदरी व्रत तीज कथा। सुर नर के सुख भोग कर दीप लहा निर्वाण। जय जय गुरुदेव। रोड तीज कथा यदि आप सबको पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।